दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों सबसे पहले आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कियोस्क के जो कमीशन स्ट्रक्चर है, हाल ही में अभी ये रिवाइज हुआ है, मई से जो इफ़ेक्टिव हुआ है, तो उसके बारे में क्या है पूरा कमीशन स्ट्रक्चर इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि काफ़ी लंबा है। अब इसमें कई सारे लोगों की कंप्लेन ये भी हैं कि लोगों का जो कमीशन है, कुछ लोगों का बोल रहे हैं कि बढ़ा है और कई सारे लोगों का कमीशन काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो क्यों हुआ है वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रिवाइज हुआ है एसबीआई के जो एसबी अकाउंट ओपन करते हैं, हालांकि अकाउंट काफ़ी टाइम से बहुत कम ही ओपन हो रहे हैं, पर उनमें जो रिवीजन हुआ है वो देखिएगा। जो रूरल या सेमी अर्बन का था, पहले आपको 15 रुपये पर अकाउंट दिया जाता था, ई-केवाईसी वाला। इसमें लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100 विदाउट आधार, 15 रुपये। अब जो आप ई-केवाईसी से, यानी ई-केवाईसी का पहले भी 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता था, तो वो इनिशियल डिपॉजिट 1000 या लेस देन 1000, इसमें लिखा हुआ है 22 रुपये पर अकाउंट, और अर्बन और मेट्रो में 25 रुपये। दूसरा क्लॉज इसी में इन्होंने कर दिया है कि इनिशियल डिपॉजिट अगर 500 से 1000 के बीच में रहेगा तो 20 रुपये, और अर्बन में 22 रुपये। अब इसमें इसके पहले क्या था कि 500 से 100 रुपये से लेके 500 के बीच में खोलते थे तो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला करता था, यानी 20 रुपये पर अकाउंट आपको मिला करता था। तो वो आपको सेम वो दूसरे क्लॉज में हो गया कि अगर 500 से 100 से लेके 500 के बीच में खोलेंगे तो 20 रुपये पर अकाउंट आपको रूरल या सेमी अर्बन में मिलेगा, अर्बन में आपको 22 रुपये मिलेगा। अब एक चीज़ और, इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये से कम अगर आपका रहेगा तो 15 रुपये पर अकाउंट आपको सेमी अर्बन में या रूरल में मिलेगा, और अर्बन या फिर मेट्रो सिटीज में 17 रुपये मिलेगा। ये भी लगभग ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। विथ आधार, विदाउट आधार लगभग वही है। एसबी अकाउंट ओपनिंग इनिशियल डिपॉजिट 100 बट बिलो 500 विथ आधार, पहले आपको 20 रुपये मिलता था, अब आपको इनिशियल डिपॉजिट 10 रुपये से लेके 100 रुपीज़ के बीच में वही आपको मिलेगा जो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कुछ चीज़ों में आपको जो चेंजेस हुआ है वो देख लेते हैं। मिनिमम पहले जो आपका आरडी अकाउंट आप खोलते थे, आरडी अकाउंट मिनिमम डिपॉजिट, क्योंकि पहले 10 रुपये से भी आरडी खुल जाता था, तो वो चेंज करके इनने 10 रुपये का अगर आप आरडी खोलते हैं तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा। मिनिमम जो आरडी खुलेगा आपका 50 रुपये से खुलेगा। जो पहले कमीशन मिलता था 15 रुपये मिलता था, अब वो रूरल और सेमी अर्बन के लिए 10 रुपये कर दिया गया है, और सेम अप्लीकेबल टू रूरल सेमी अर्बन, यानी 10 रुपये आपको इसमें भी कर दिया है। जो मेट्रो सिटी से या फिर अर्बन में है उसमें भी 10 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 15 रुपये आपको मिला करता था, वह यहाँ पे घटा के 10 रुपये कर दिया गया है। अब आपको STDR, यानी अगर आप FD करते हैं जो कि आपको 1000 से लेके 10,000 के बीच में होती है, तो 0.50
या मैक्सिमम 50 रुपये तक पहले कमीशन आया करता था, 0.50। अब जो इसमें सेमी अर्बन में जो कमीशन सेमी अर्बन और रूरल में अभी वही कमीशन रहेगा, मैक्सिमम 50 रुपये तक आएगा। 1,000 से लेके अगर आप 10,000 0.50 या मैक्सिमम 50 रुपये तक ही आएगा। और अर्बन और मेट्रो में ये मैक्सिमम 100 रुपये तक आपको कमीशन मिल पाएगा। यहाँ पे आपको कमीशन एफडी में इंक्रीज किया गया है। अब कैश ट्रांजैक्शन का देख लेते हैं। इसमें मेनली अब यहाँ से बाकी चीज़ों में आप हो गया, जो मेनली है कैश ट्रांजैक्शन का ही समझिएगा, और एवरेज बैलेंस का भी आपको इसमें समझाऊंगा, जहाँ पे मेनली कमीशन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कैश ट्रांजैक्शन जो डिपॉजिट पे 100 एंड एबव, देखिए 100 रुपये से ज़्यादा अगर आप 10,000 रुपये तक पहले करते थे तो मिनिमम आपको 2 रुपये और मैक्सिमम 8 रुपये तक का कमीशन मिलता था। रूरल या सेमी अर्बन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अर्बन में आपको चेंजेस किया गया है, जिसमें आपको 0.25% मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपये तक का कमीशन इसमें आएगा। और 10,001 से लेके 15,000 में आपको पहले जो 10 रुपये कमीशन आता था वो बढ़ के 12 रुपये तक आएगा, और 15,001 से लेके 20,000 में 12 रुपये आता था, वो कमीशन बढ़ के आपको 15 रुपये तक आएगा। ये कमीशन रूरल या सेमी अर्बन में चेंज नहीं हुआ है, केवल अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में चेंज हुआ है। जो डिपॉजिट में एक बात समझिएगा, जो आपको 10,000 तक में 8 रुपये मिलता था वो 10 रुपये हो गया है। जो 10,001 से लेके 15,000 में 10 रुपये मिलता था वो 12 रुपये हुआ है, और जो 12 रुपये मिलता था 15,001 से लेके 20,000 के बीच में वो आपको 15 रुपये हो गया है। सेम विड्रॉवल में समझिएगा, इसमें ये लिखा हुआ 100 रुपीज़ से कम का अगर आप ट्रांजैक्शन या विड्रॉवल करते हैं उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है ना, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप करते हैं विड्रॉवल में जो कमीशन है 0.50% या मिनिमम 3 रुपये मैक्सिमम 15 रुपये तक था। 10,000 तक के विड्रॉवल में 100 रुपये से 10,000 के बीच में, 10,001 से 15,000 का विड्रॉल करते थे तो आपको 17 रुपये मिलता था। 15,001 से लेके 20,000 तक करते थे तो 20 रुपये मिलता था। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, रूरल या फिर सेमी अर्बन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अर्बन चेंजेस हुआ है अर्बन में, जो 100 रुपये से लेके 3,000 100 रुपये से लेके 10,000 तक अगर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते थे उसका 0.50 मिनिमम 3 रुपये, और मैक्सिमम जो कमीशन आएगा वो जो पहले 14 रुपये मिलता था 15 रुपये मिलता था वो आपको बढ़ा के 17 रुपये कर दिया गया है। 10,001 से लेके 15,000 तक में आपको 20 रुपये, और 15,001 से 20,000 तक में आपको 22 रुपये का कमीशन कर दिया गया है। जो कि पहले 15,001 से 20,000 तक का करते थे आपको 20 रुपये आता था, तो लगभग 2 रुपये इसमें इंक्रीज किया गया है। अब ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है। पहले आपको जो डीएमटी था नॉन होम ब्रांचेस में 80% फीस रिकवर्ड फ्रॉम द, पहले जैसे मान लीजिए कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते थे, मान लीजिए कि आप डीएमटी कर रहे हैं 10,000 रुपये का, उसमें 100 रुपये चार्ज लगता था और उसका काफ़ी हिस्सा आपको कमीशन के तौर पे मिलता था। लेकिन अब डीएमटी में चार्ज लगना बंद हो गया है, तो अब आपको बैंक अपनी तरफ से कमीशन दे रहा है, ठीक है। 0.25 लगभग आपका जो कमीशन इसमें आएगा, जो आपको डिपॉजिट में कमीशन आता है, आप समझ लीजिए जैसा आपको डिपॉजिट में
आपको 100 रुपये से लेके 10,000 के बीच में 2 रुपये से लेके 8 रुपये तक मैक्सिमम रूरल या सेमी अर्बन में आएगा। 10,000 एक से लेके 15,000 तक 10 रुपये और 15,000 एक से 20,000 तक 12 रुपये। अब और अर्बन या फिर मेट्रो में थोड़ा सा कमीशन इसमें बढ़ाया गया है। 0 से लेके 10,000 करेंगे 0.25% के हिसाब से मैक्सिमम 10 रुपये तक जो डिपॉजिट में कमीशन आता है। 10,000 एक से 15,000 तक 12 रुपये और 15,000 एक से 20,000 तक 15 रुपये तक का। ये रेमिटेंस होम ब्रांचेस, अगर आप होम ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं उसके लिए है। ये कमीशन भी आपका जैसा डिपॉजिट का है सेम वही है। उसमें लगभग कुछ चीज़ों में हल्का चेंजेस है, लेकिन उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना आपको डिपॉजिट में मिल रहा था लगभग वही कमीशन आपको मिलेगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पे ये शायद थोड़ा सा रिपीट वो है। लगभग डिपॉजिट में आपको ये मान के चलिए कि जो आप नॉन होम डिपॉजिट करते थे तो सभी में आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहते थे वो हटा के बैंक अपनी तरफ से ही कमीशन दे रहा है। वो कमीशन जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस रहता था वो आपको कमीशन के रूप में मिल जाता था, तो वो इन्होंने हटा दिया है। अब अगर आप IMPS करते हैं, IMPS आप मतलब अदर ब्रांच में, मान लीजिए कि अदर बैंक में, आप स्टेट बैंक का CSP है आपका, आप यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक में IMPS करते हैं अप टू 5,000 रुपये तक, तो इसमें पहले ये जो लगभग आपका पहले का कमीशन था लगभग वही है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। 5,000 में ये 1.25%, मिनिमम 24 रुपये, मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का चार्जेस रहता है। उसमें आपको मिनिमम 8 रुपये और मैक्सिमम 40 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। और रूरल और सेमी अर्बन में थोड़ा सा कम मिलेगा, मिनिमम 8 रुपये, मैक्सिमम कमीशन 25 रुपये तक मिलेगा। यही लगभग आपको अप टू 20,000 तक भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ये BBPS का जो पहले कमीशन था वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब जो मेन चीज़ अब समझिएगा, जहाँ पे मेन बहुत ज़्यादा लोगों के कमीशन में फ़र्क पड़ रहा है वो अब है। जो रूरल CSPs को 2,000 रुपये इंसेंटिव रूरल और सेमी अर्बन में मिलता था वो अभी मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 2,000 रुपये मिनिमम 50 अकाउंट पर मंथ या फिर 100 ट्रांजेक्शन पे। और ये पेमेंट इंसेंटिव पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सिक्किम वगैरह के लिए है, तो वो वहाँ पे अलग अलाउंस वगैरह मिल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आपको लगभग 4,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिल रहा है। ये इंसेंटिव जो है आपको केवल रूरल और सेमी अर्बन में ही मिल रहा है, अर्बन और मेट्रो में नहीं है। तो इतना ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के उसमें चेंजेस आया है वो अब समझिएगा। वीकली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फीस इस CSP मिनिमम 200 अकाउंट होने चाहिए। BSBDA कई ये जो जनधन अकाउंट होते हैं उन्हीं को नो फ्रिल अकाउंट, BSBDA अकाउंट ये बोला जाता है। अब यहाँ पे जो इनने कैप कर दिया है, मैक्सिमम जो एवरेज बैलेंस का पैसा मिलेगा आपको, एवरेज बैलेंस इन हेल्ड अप अकाउंट 5 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए।
बैलेंस हेल्ड अप अकाउंट 5 ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव। 5 लाख रुपए कंसीडर किया जाएगा अगर और मैक्सिमम जो इंसेंटिव आपका रहेगा वो 25,000 रुपये। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ 100 आपको उसमें रहेगा, रूरल और सेमी अर्बन में 200 अर्बन या फिर मेट्रो सिटीज़ में रहेगा। अब एवरेज बैलेंस का कैलकुलेशन जो है ये समझिएगा, पर एनम फॉर एवरेज बैलेंस 2000। पहले जो ये अमाउंट था 1700 रुपये था पुराने कमीशन स्ट्रक्चर में, अब उन्होंने बढ़ा के उसको 2000 रुपये कर दिया है। अगर आपके पर अकाउंट एवरेज बैलेंस 2000 रुपये के ऊपर आता है तब आपको एवरेज बैलेंस का पैसा मिलेगा। अगर आपको 2000 के ऊपर नहीं आता है एवरेज बैलेंस का तो आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 25,000 रुपये तक एवरेज बैलेंस का जो पैसा मिलेगा ये ट्रांजैक्शन का बोल रही है। और एवरेज बैलेंस इन द चैनल इन 2523 रुपये पर अकाउंट 28 ये मेन आपको जो यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है, जहाँ पे आपको मेन पैसा मिलता था एवरेज बैलेंस का जो 1700 रुपये था वो बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया गया है उसके बाद। और यही सेम रूरल के लिए भी सेम है और सेमी अर्बन रूरल सेमी अर्बन के लिए सेम है और अर्बन और मेट्रो के लिए भी सेम एजेंडा है। अब नॉन जीरो बैलेंस का जो लगभग अगर आपके 85% खाते से ज़्यादा आपके फंडेड हैं तब 750 रुपये जो मिलता था, 85% एंड एबव 750 पर मंथ, ये 90% एंड एबव एक चीज़ और यहाँ पे नॉन जीरो फंडेड अकाउंट हैविंग मंथली एवरेज बैलेंस 100 एंड एबव मिनिमम 100 ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ, ये तो ठीक है। अब इसमें ये 85 के अगर नीचे है तो नील रहेगा, 85 के ऊपर है जीरो बैलेंस एज ऑन 28 और नाउ 2% आउट ऑफ टोटल। मतलब कुल मिला के ये मुझे समझ नहीं आया जो इन्होंने यहाँ पे लिखा, पर ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर 85% के नीचे आपके फंडेड अकाउंट मतलब 85% से कम अकाउंट जो हैं जिन पे मतलब कुल मिला के अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँ आपको, अगर आपके सेंटर पे 1000 अकाउंट हैं उनमें से लगभग आपको 850 अकाउंट से ज़्यादा खातों में बैलेंस होना चाहिए। केवल 150 ही ऐसे खाते हैं जिनमें आपको 100 रुपये से कम अब बैलेंस अगर रहेगा तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, अगर आपको नहीं रहेगा तो आपको ये इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। आधार सीडिंग जो कि पोर्टल से हो नहीं रही है 5 रुपये आपको उसमें मिलेगा। मोबाइल सीडिंग हो रही है, मोबाइल सीडिंग का आपको पैसा 5 रुपये दिया जाता है। ग्रीन पिन जनरेशन का पहले जैसा ही है 5 रुपये फॉर फर्स्ट टाइम पिन जनरेशन। पिन रिसेट पर अकाउंट पर मंथ, मतलब एक चीज़ ये भी समझिएगा, कई सारे लोग एक ही अकाउंट का महीने में 3 बार पिन रिसेट कर देते हैं, उसका आपको पैसा नहीं मिलता। पहली बार महीने में अगर आप एक बार करते हैं उसका आपको 5 रुपये मिलता है। मिनी स्टेटमेंट थ्रू माइक्रो एटीएम अगर आप निकालते हैं तो 2 रुपये आपको कमीशन मिलता है। पासबुक प्रिंटिंग आपको 5 रुपये पर पासबुक का आपको 5 रुपये मिलता है पर डे पर पासबुक बियॉन्ड
300 पासबुक में, मतलब अगर आप 300 पासबुकें करते हैं तब। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप पीएम JJBY करते हैं, यानी 330 वाला अगर आप बीमा करते हैं, उसमें आपको 30 रुपये कमीशन मिलता है। 12 रुपये वाला PMSBY करते हैं तो आपको 1 रुपये, और APY यानी अटल पेंशन करते हैं तो आपको 80 से 100 रुपये तक का कमीशन मिलता है। ये चेकबुक मिलती नहीं है, पर पता नहीं क्यों। दिस सर्विस रोल आउट सून, मतलब ये सर्विसेज जल्दी आने वाली हैं आपके उसमें। ये रुपए कार्ड अपन ब्लॉक करते हैं तो 2 रुपये उसका मिलता है। चेक स्टॉप करने का 2 रुपये मिलेगा। ये सर्विसेज जल्दी चालू होने वाली हैं। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, अब अपन को समझ में आ गया होगा। मेन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जहाँ पे कमीशन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। जो आपका पहले 85% अकाउंट फंडेड होने चाहिए थे, वो इन्होंने बढ़ा के क्राइटेरिया 90% किया है। और जो आपका कमीशन एवरेज बैलेंस 1700 रुपये होना चाहिए था पहले, अब वो बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया गया है। इस कारण से कई सारे लोगों का कमीशन काफ़ी कम आया है, क्योंकि एवरेज बैलेंस का पैसा उस पर मिलेगा नहीं आपको, है ना। अब विड्रॉवल में अर्बन में, रूरल और सेमी अर्बन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो अर्बन और मेट्रो में चेंजेस किया गया है। जो मैक्सिमम आपका कमीशन यहाँ आता था, यहाँ पे 14 रुपये 15 रुपये तक, वो 17 रुपये कर दिया गया है। जहाँ पे 10,000 एक से 15,000 में 20 रुपये अब दिया जा रहा है। पहले 17 रुपये तक आता था। जो मैक्सिमम 20 रुपये आता था वो 22 रुपये कर दिया गया है। और सेम डिपॉजिट में भी 2-2 रुपये बढ़ा दिया गया है, और कोई चेंजेस नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों नया कमीशन स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें हालांकि कई सारी चीज़ें की गई हैं। जो आपका DMT में, सॉरी, नॉन होम में पहले चार्जेस लगता था, वो आपको कमीशन के तौर पे मिल जाता था, वो भी हटा दिया गया है। अब नॉन होम पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता। तो बैंक अपनी तरफ से ही जो आपको डिपॉजिट में कमीशन मिलता है वही आपको कमीशन मिलता है। इसमें एक चीज़ और समझ में मुझे नहीं आई है, या मैं देख नहीं पाया हूँ। जो फंड ट्रांसफ़र का पहले कमीशन आता था, उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। बेनिफिशियरी अकाउंट आप ऐड करके जो फंड ट्रांसफ़र, ये फंड ट्रांसफ़र दिया गया है, मैंने देखा नहीं था। फंड ट्रांसफ़र का पहले अच्छा कमीशन आया करता था, अब फंड ट्रांसफ़र का भी कमीशन कम कर दिया गया है। नॉन होम ब्रांचेस का फंड ट्रांसफ़र का भी कमीशन, जो बेनिफिशियरी आप ऐड करके करते हैं, वही आपको कमीशन कर दिया गया है। मिनिमम 3 रुपये से लेके 12 रुपये तक। इसमें जो आपका डिपॉजिट में कमीशन है, वही आपका फंड ट्रांसफ़र में भी कमीशन है, जो आप बेनिफिशियरी ऐड करके फंड ट्रांसफ़र करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।